मैं लिख कर देता हूं कि कुछ नहीं होगा, मैं लिख कर देता हूं कि कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख लेना। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो ये याद रखिएगा कि लोगों के जहन में एक तासुर पैदा होगा, एक हमदर्दी पैदा होगी जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। क्यों? पानामा पेपर्स के नतीजे में अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा और पेंडोरा पेपर के नतीजे में कुछ ना हुआ तो लोगों के जहन में यह तासुर पैदा हो जाएगा कि वहां पर पॉलिटिकली टारगेटिंग की गई थी, विक्टिमाइजेशन की गई थी। और जिन लोगों को आप माजी में बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का जिम्मेदार ठहराते थे वो एक्सोनरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि देखो यार, हमें तो टारगेट किया गया, पानामा पेपर आए उसमें हमारा नाम आया और हमें जाना भी पड़ा। तो इस बात पे जाना पड़ा कि जनाब, जो मामूली सी बात में अब उसकी जानिब नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इसके मुकाबले में तो वो कहेंगे ना कि मामूली बात है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है ना, मैं तो नहीं कहता। जो भी बात कर रहा हूं भाई विदाउट प्रिजुडिस कह रहा हूं। विदाउट प्रिजुडिस के कानून को लोग जानते हैं माने क्या होते हैं। तो शुरू में ही कह देता हूं, दिस डिजिटल डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड विदाउट प्रिजुडिस। ये मैंने क्लियर कर दिया। प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय ये कि हमारी राय और हमारे मेहमानों की राय सुनने के अलावा। अब बात ये कि बेज़ाब्ती और बदउनवानी हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है। आपके वुज़रा का नाम आया है, आपके इनर सर्कल का नाम आया है। बकौल मैंने अभी बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी वेब पर, उसमें लिखा हुआ था इनर सर्कल। तो बेसिकली बात यह है कि जब इनर सर्कल, कैबिनेट मेंबर्स, इन सबका नाम आ जाए तो मामला बड़ा संजीदा नोयत का हो जाता है। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुत्तफिक हूँ और जो उन्होंने बात की उसकी क्रक्स समझा देता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी तो पाकिस्तानियों को आती बाती नहीं है। शेक्सपियर की कबर पे खूब लाते मारते हैं, अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन निकालते हैं। देखो इमरान खान साहब क्या करें। ये बेसिकली इमरान खान साहब जो बात कहना चाह रहे हैं ना, इसको मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी से ज्यादा उसके गैर अखलाकी उनसर पर रोशनी डाल रहे हैं कि ये गैर अखलाकी है। गरीब ममालिक के साथ ज्यादती है कि लोग पैसे यहां के बजाय तरक्की याफ्ता ममालिक में ले जाकर रखते थे। तो ये जितने लोग हैं इन्होंने काम गैर अखलाकी किया है। खान साहब ने हाथ हटा लिए। खान साहब का कोई नहीं बनता भाई कि वो बचाते फिरें। वो ना, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इमरान खान साहब शौकत तरीन को क्यों बचाएं? उनके मामू का लड़का है, उसको बचाएंगे। और अगर कोई मामू का लड़का होगा तो उसको भी नहीं बचाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं बात। ये ऐसे ही लोग बिला वजह प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं। कोई अपने साथी वजीर को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात कर रहा है। आप ना बोलें यार। एक जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इख्तियारात हैं वो वजीर आजम के पास होते हैं। वजीर आजम अपने इख्तियारात को डेलीगेट करता है अपनी वजीरों के पास, जब मर्जी चाहे किसी को नौकरी से निकाल दे। और दूसरी बात यह है कि फाजिल वजीर ने दुरुस्त कहा कि वो लोग जो इसके अंदर आए हैं उनको उनकी नौकरी से अलहदा हो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, फाजिल वजीर कह रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा उन वजीर का, फाजिल वजीर हैं। बात यह है कि शौकत तरीन साहब का नाम आ गया, मोनस इलाही साहब का नाम आ गया, फैसल वावड़ा साहब का नाम आ गया, अलीम खान साहब का नाम आ गया है, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आ गया ना, इसाक डार साहब के बेटे का नाम आ गया, शर्जील एनाम मेमन साहब का नाम ये लोग कह रहे आ गया। तो खैर नाम तो आ गए यार, और क्या कह सकते हैं। अब हर आदमी अपनी मर्जी का बहाना कर ले। पते भी कह रहे हैं, पते भी एक हो गए। किसी इलाके में एक जैसे पते के लोग दो एक जैसे पते के लोग आ गए। मुझे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे पतों का कुछ पता नहीं। लाहौर शहर का रहने वाला हूं, वहां पर भी एक जैसे पते बहुत सारे लोगों के होते हैं। अब पता नहीं कौन सा पता किसका है और कौन सा पता किसका है, लेकिन इन पतों के चक्कर में किसी का पत्ता न कट जाए। सूरज के ज्यादा नजदीक चला गया, पर झाड़ों मेरे आग न लग जाए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब शुजात मुबारक साहब मुल्क के मारूफ मईशत दान है, बारहा टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर आते रहते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी कोई करप्शन की बात आए, 2 नंबरी और चीटिंग की बात आए, पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर इस दफा भी कमाल हो गया, हमारा नाम ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो।
हमारे साथ बजरिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन किया है मोहम्मद शहरोज खान साहब से, जो कि एक माशी तज्जियाकार हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, सबसे पहली चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन प्रिंसिपल माजी में ये बात कही गई कि अगर बदउनवानी बेज़ाब्ती या उससे मुतल्लिक कोई भी इल्ज़ाम लग जाए तो इंसान ओहदे से फौरी तौर पर दूर हो जाए, अपना ओहदा छोड़ दे, और तहकीकात के बाद जब वो बिल्कुल इनोसेंट साबित हो जाए तो दोबारा से अपने काम पर आ जाए। ये प्रिंसिपल इस दफ़ा भी अप्लाई होगा या नहीं? देखिए, इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन मेरे ख्याल में केस बेस्ड होगी। ये मैं नहीं समझता हूँ ये वन फिट ऑल होगा। ये सब पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। जिसको रखना होगा उसको रखेंगे, जिसको जो पहले ही कहीं पे रेड लिस्ट में होगा उसको निकाल देंगे। लेकिन एक बात अली भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए समझना कि ये जो पंडोरा लीक्स या ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई स्कैम्स या एनालिसिस करके किसी को एक्यूज नहीं ठहराया गया। तो इसका मतलब ये कि ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग नेम इन दोज डॉक्यूमेंट्स आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो बदउनवानी में मुलव्विस था। हाँ, तहकीक अभी मजीद होगी। हाँ बिल्कुल, उस पर तहकीक होनी चाहिए। ये एक रेड लाइट जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसको आप डायरेक्टली एक्यूज कर लें। एक बात नहीं, लेकिन अगर मैं ऑफशोर कंपनी खोलूं, आप ऑफशोर कंपनी खोलें या शहरोज साहब ऑफशोर कंपनी खोलें तो हम मुल्क के दोस्त नहीं हैं। हमारे ऊपर रेड फ्लैग आ जाएगा, पाकिस्तान के सारे इदारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, लेकिन इतने बड़े ओहदों पर बैठे लोग जब उनकी ऑफशोर कंपनी, वो कह रहे हैं मुझे स्टेट बैंक ने कहा है, मुझे जरा स्टेट बैंक के मैंडेट में ये बता दें कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? लोग लगाओ ना उनको, गवर्नर स्टेट बैंक को। गवर्नर स्टेट बैंक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि आप एक बैंकर को ये कहें कि जाओ तुमने अगर अपने बैंक के शेयर खोलने जाके तुम जो वो खोलो ऑफशोर कंपनी। खान साहब मतलब मुझे समझ में नहीं आई इस बात की। खैर, मैं आपकी तरफ दोबारा से आता हूं। शुजात साहब, मैं चाह रहा हूं शहरोज साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। शहरोज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये तमाम चीजें आ रही, किसी आम फर्द के खिलाफ कोई छोटी सी बात आ जाए, FBI बात नहीं सुनती, नोटिस पकड़ के फेंकती है मुंह के ऊपर कि भाई आओ जवाब दो, सवाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतनी बड़ी शख्सियात के ऊपर इतनी बड़े बड़े इल्जाम आ गए, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। जी, ये देखना होगा कल से जो ये बात जब से ये लीक्स हुई है तो हमने बहुत सारे इसके पहलू देखे हैं और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सिस्टम में बहुत सारे लूप हैं। अब लूप होल्स हैं तो मैं बेसिकली आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था तो उस वक्त भी कानूनी पहलू पर जब बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि देखिए ऑफशोर कंपनीज रखना इलीगल नहीं है। ये बात पाकिस्तान के कानून में से कोई मुआमलत नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान से कहीं पैसा बाहर बेचते हैं, लीगल चैनल से बेचते हैं, और अगर आपके पास उसकी कोई मनी ट्रेल हो तो ये फिर इसमें कोई मुआमलत नहीं है कि अगर आप इसको लॉफुल तरीके से बेचा है, उस पर आपने टैक्स भी दिया है, की परमिशन से इसको लॉफुल बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर अगर आपने पैसा भेजा है, कोई कंपनी खरीदी है या कोई और एसेट खरीदा है, कोई घर खरीदा है, कोई और चीज खरीदी है, और अगर आपने इसको अपने टैक्स के अंदर डिक्लेयर किया है तो इसके अंदर कानून की कोई मामलत नहीं। नवाज शरीफ साहब की जिस बात पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी और फिर बाद में दीगर जैसे जहांगीर करीम साहब से और दीगर केसेस हमने बात देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कर दिया था कि मसला दो बातों का है। एक तो देखिए ये बात है कि जिन पैसों से आपने जो कंपनीज बनाई थी, ऑफशोर या एसेट खरीदे गए थे या जैसे एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदे गए थे, तो क्या उनके पीछे सोर्स ऑफ ट्रेल था? तो वो मनी ट्रेल नहीं। लेकिन जब तक देखें, मैं आपको इन प्रिंसिपल बता रहा हूं कि तब की सियासी जो अपोजिशन थी उन्होंने कहा था जब तक के आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप ओहदे से अलहदा हो, आप ओहदे से अलहदा होकर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो ठीक है, मनी ट्रेल आप दें, लेकिन जितनी देर आप मनी ट्रेल दे रहे हैं आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप ओहदे से अलहदा हो जाए। इसमें कोई खराबी है? देखिए, लेकिन बात यह है कि हमारा जो एक सिस्टम रहा है, देखिए पहले भी हमारी पनामा लीक आए, स्विफ्ट लीक आई, उसके हमने 6 में ये सुना था कि भाई हमारे अनगिनत डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, वो हमारे आने हैं। उसका फिर दुबई लीक का कुछ नहीं बना, पनामा लीक आई, नवाज शरीफ साहब की जब हिसाब लिया गया तो पाकिस्तान नहीं हुआ, अल-अज़ीज़िया आप देख लें, फ्लैगशिप देख लें, एवन फील्ड देख लें, तो इसमें हमारे को कोई भी चीज होती हुई नजर नहीं आई कि भाई कैसी स्ट्रिक्ट कोई चीज हुई हो। देखिए हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है,
उसे हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि जितने भी लोग हैं, अगर मिसाल के तौर पे देखें तो बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन यहीं पर मैं आपको रोकूंगा। मैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, कुछ आम नुकात को शहरोज लोधी साहब ने वाजे किया है, लेकिन मैं आपसे इस चीज़ पर वजाहत चाहता हूँ। क्या आपके ख्याल से अवाम की अदालत में, अवाम की अदालत की बात हो रही, अवाम की अदालत के अंदर नवाज शरीफ साहब का जो एक केस है और उनका जो एक वाक़या है, उसके लिए उनके लिए सिंपैथीज क्रिएट हो जाएंगी कि साहब उसने जब किया तो आपने कहा रिजाइन करो, उसने जब किया तो निकाल दो, उसने जब किया तो टब्बर चोर है, उसने किया तो ये चोर है, उसको तो दुनिया का सबसे बड़ा आपने चोर बना दिया। अब इन लोगों के नाम आए, आप लीनियंट हो गए, तो शुजात साहब बड़ा फॉलो आउट होगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक बात इन प्रिंसिपल तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि बिल्कुल इन सब लोगों को रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जो अभी इंफॉर्मेशन सामने आई है और पनामा पेपर्स में और इसमें अभी तक थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि उसने डायरेक्टली स्कैम्स ला के सामने एक्सपोज कर दिए थे। अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं इनिशियल फेज है ना, इनिशियल फेज है ना अभी तो। अब हमें मेरे ख्याल में चंद दिन और इंतजार करना चाहिए। इस पे एनालिसिस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी ये दहीम और बहुत ही मोटी किस्म नहीं की सर, पूरा दिन मुल्क के अंदर डिस्को डांस होता है सर, पूरा दिन इस मुल्क के अंदर हुब्बुल वतनी का डिस्को डांस होता है। हर आदमी दूसरे आदमी से मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीनता है। हम इसका मतलब है इज्तिमाई तौर पर चीटर किस्म के लोग हैं कि हम अपने अकाउंट दूसरे ममालिक में खोलते हैं, लेकिन अगर अली नासिर खोलेगा, शुजात मुबारक खोलेगा या शहरोज लोधी खोलेगा तो हम गलत लोग होंगे। लेकिन अगर हम वजीर मुशीर हैं कोई, तो हमारे ऊपर और भी लोग हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं सिर्फ वजीरों मुशीरों का नाम औरों का भी आया है, लेकिन ये कि हम मुल्क के दुश्मन बन जाते हैं अगर हम किसी और मुल्क में जाए। देखिए, इन प्रिंसिपल जो है वो इन प्रिंसिपल बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए, लेकिन ये बात हरगिज नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ये जो नाम आए ये एक स्पेसिफिक देयर द सर्टेन रीजंस। तो मैं ये कह रहा था कि अभी इसके ऊपर और मजीद एनालिसिस होंगे, कंटेंट एनालिसिस होगा, पता चलेगा कि कौन किसने लीगल और किसने इलीगल जो है वो एस्पेक्ट्स जो चीज़ें की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट में नाम सामने आए, मेरे ख्याल में हमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में भी जब खबरें चल रही थी तो ये वही नाम थे जो पाकिस्तान में भी डिफरेंट किस्म के स्कैम्स में सामने आ रहे थे। कभी अगर शुगर की बात करें तो खुसरो बख्तियार साहब या उनके भाई का नाम सामने आ रहा था, दूसरे स्कैम में शर्जील मेमन साहब का नाम सामने आ रहा था। तो ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट में मेरे ख्याल में ये ट्रायंगुलेट हो गया है, जो पंडोरा बॉक्स में जो पेपर्स आए हैं उसमें जो नाम, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सब पे अखलाकी फ़र्ज बनता है कि वो रिज़ाइन दे के देखेंगे जी, अगर इंक्वायरी होती है वो सच्चे साबित हो जाते हैं तो दोबारा रिज्यूम कर लें। लेकिन एक ग्रे एरिया में ये सारे लोग आ गए और देखें, ना तो मीडिया ट्रायल हो सकता है, ना हम मीडिया के जरिए किसी को जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कल से जस्टिफाई हो रहा है, हम फाइनेंस मिनिस्टर को टीवी पे बुला रहे हैं, टीवी पे वो अपने मामले को जस्टिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ जी ये तो बेकसूर था, कोई बोल रहे हैं नहीं जी नहीं बेकसूर था। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है डॉक्टर शुजात मुबारक, इट्स नॉट ए जोक। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का अगर इंटरनेशनल पेंडोरा पेपर्स में नाम आ गया है तो आप टीवी के ऊपर चंद सेकंडों के अंदर उसकी सफाई सुन के कैसे उसे क्लियर कर सकते हो विदाउट अ कॉन्क्रीट एस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा आपका एक सेनेटर है जो कि फॉर्मरली मेरे ख्याल से आपका बड़ा अहम मिनिस्टर रहा है, सेनेटर फैसल वावडा साहब, आपको याद होगा एक दफ़ा गन लेकर चले गए थे वहाँ चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर, हमारे पाक चीन दोस्ती चाइनीज़ भाइयों को बचाने के लिए अपनी गन के साथ उन्होंने बहुत कोशिश की। तो साथ ही साथ जो है आपको पता होगा और भी इस तरह के गुजरा हैं। खुसरो बख्तियार साहब का आपने नाम लिया, उनको तो ये कह रहे हैं जी हम अलहदा कर देंगे। ये क्या बात हुई, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप बोल रहे हो, उसको हम अलहदा कर देंगे, इसको नहीं करेंगे, ये क्या है? मैंने जैसे आपने पहला सवाल ये किया था कि क्या सब अलहदा कर दिए जाएंगे, तो मैंने कहा कि जो मखसूस एक लिस्ट में उनको अलहदा कर दिया जाएगा, बाकी लोगों को गवर्नमेंट डिफेंड करेगी। अगर वो गवर्नमेंट के लोग हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन सब लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो देखें, आपने प्रेसिडेंस एक सेट किया हुआ है, सब लोगों ने ये स्पेशली जो इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि जो जिनका नाम आए उनको वो रिजाइन करें, अपनी इंक्वायरी करें, सच्चे साबित होते हैं दोबारा आ जाएं, तो यही उसको दोबारा से कर दें। क्या यहाँ बात किया आपने, यहाँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जिन्हें हमेशा मैं जाइंट किलर भी कहता हूँ, और इन्होंने माजी के अंदर आपको पता होगा नून लीग की हुकूमत को गिराने के अंदर एक बड़ा अहम किरदार इस हिसाब से अदा किया क्योंकि एक बतौर एक रिसर्चर, एक सहाफ़ी, इन्होंने बहुत से फैक्ट्स के ऊपर से पर्दा उठाया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये तो दोहरा म्यार है कि नवाज शरीफ का जो ही नाम उनकी फैमिली मेंबर्स का आया तो सबने कहा जी टब्बर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, फलां चोर है, सारी दुनिया चोर है, इस्तीफा दे दो, ये वो।
इस दफा जो है बड़े सटल तरीके से, ओ जी ये तो मासूम बच्चा था, इसने गलती से अकाउंट खोल दिया वहां पे, वो भी मासूम बच्चा था, उसने वहां पे डिक्लेयर किया हुआ था। ये क्या ड्रामा हो रहा है सर? तब वो मुजरिम था और ये लोग मासूम बच्चे हैं। ये मुझे थोड़ा सा वजाहत से बताएं जी। देखिए अली साहब, पेंडोरा पेपर्स नाम रखा गया है जी, और पेंडोरा वो यूनानी मिथोलॉजी में पहली खातून थी, जो पहली खातून बनाई गई थी, और उनके पास बड़े तोहफे हुआ करते थे, वो बड़े तोहफे भेजा करती थी। तो अच्छा, आप सोचिए कि ये एक तोहफा आया है और हमारे वजीर आजम साहब की झोली में आ गिरा है, लेकिन तोहफा बहुत गर्मा गर्म तोहफा है। अच्छा, और अगर आपको याद हो कि जब पैनमा पेपर्स आए थे तो हमारे उस वक्त तो वजीर आजम नहीं थे, उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि ये खुदा की तरफ से तोहफा आया है पैनमा के ऊपर। तो यहाँ पे वो तोहफों की बात हो रही है। अब मामला कुछ ऐसा है कि 3 किस्म के अशखास जो हैं उनके नाम आए हैं। एक तो काबीना के वज़रा हैं, 3 वजीर हैं विफाकी, 1 वजीर हैं सूबाई, फिर इमरान खान साहब के सियासी इत्तेहादी हैं, उनका नाम आया है, जी जी, और फिर डोनर हैं जो अतियात दिया करते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इशारा आरिफ नकवी साहब की तरफ शायद कर रहे हैं। जी जी, तो ये 3 किस्म के अशखास हैं। जी जी, अब आप सोचिए कि शौकत तरीन साहब वजीर खजाना हैं, खुसरो बख्तियार साहब सनतकारी के वजीर हैं, मोनिस अलाई साहब वाटर रिसोर्सेज के वजीर हैं, फिर उनके पास PMLQ के पास 10 MPs हैं, 5 MNAs हैं, शौकत तरीन साहब खुद चौथे वजीर खजाना हैं। तो ये आप लोग क्या चाहते हैं कि इन सबको हटा दिया जाए, काबीना खत्म कर दी जाए, सियासी इत्तेहादियों को? नहीं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप भी इस चीज से वाकिफ हैं, आप भी खैर आपकी वजह से भी और मेहमानों की वजह से भी प्रोग्राम इस्लामाबाद और बिलखुसूस उसके पड़ोस में जो शहर है रावलपिंडी, वो वहां पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। हाल बिल्कुल कम आ रहा है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे मुनफरिद प्रोग्राम है जो इस्लामाबाद में तो देखा जाता ही है, लेकिन पड़ोसी शहर पिंडी में भी देखा जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे सिंपैथीज क्रिएट हो जाएंगी नवाज शरीफ साहब के लिए और PMLN के लिए कि उनकी दफा में कोई और स्टैंडर्ड्स अप्लाई हुए थे, इस दफा कोई और स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं। जी देखिए 3 चीजें हैं इसके अंदर, 3 वजूहात हैं जो लोग ऑफशोर कंपनीज खोलते हैं। कौन ऐसे लोग हैं, उनकी क्या जरूरियात होती हैं? 3 किस्म की जरूरियात सामने आती हैं। एक तो जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्राइवेसी, आप उसको कह लीजिए कि माली राजदारी। लोगों के पास ऐसी दौलत है, माल है जो वो राजदारी में रखना चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते, वो जाके ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो क्रिमिनल एंटरप्राइज हो, कोई गैर कानूनी किस्म की कोई कारोबार हो, वो लोग ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। और तीसरी वजह आती है कि अगर आपने टैक्स बचाना हो। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जो लोग जाके ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। ये चाहे आप नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर लें, वहां पे पैनामा पेपर्स में जो 400 पाकिस्तानियों के नाम आए थे, और अब पेंडोरा पेपर्स में जो 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, वजूहात और मकासद वही 3 रहते हैं। देखिए आप लोग क्या चाहते हैं पेंडोरा पेपर्स के नतीजे में? ये तो हो नहीं सकता कि सारे वज़रा को निकाल दिया जाए, उनको कहा जाए कि आप स्टेप डाउन कर लें, तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा? नहीं, हम वही चाहते हैं जो इमरान खान साहब पनामा पेपर के नतीजे में चाहते थे, इस्तीफे। हम भी चाहते हैं कि पेंडोरा पेपर के नतीजे में भी इस्तीफे आए। जाहिर बात है इमरान खान साहब का खुद का तो नाम नहीं है, लेकिन और लोगों का तो नाम है ना, तो जिनका नाम है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सेम रूल्स अप्लाई देयर एंड सेम रूल्स अप्लाई हियर। जी आपके लिए तो कहना बड़ा आसान है, आप तो हुकूमत नहीं चला रहे हैं। नहीं, खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो हुकूमत चलानी है। मुझे ये बताइए कि पैनामा पेपर्स के नतीजे में जो 400 लोगों के नाम आए थे, सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही खानदान था जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली थी, जिसके ऊपर ये सारे इकदाम किए गए। वो बाकी 399 का तो कोई जिक्र नहीं आता। तो यहाँ पे 700 लोग हैं। अब आप सोचिए कि अगर वजीर आजम साहब की नीयत ये हो कि इनको स्टेप डाउन करवाना है, उसके बाद क्या नैब के पास कोई काबिलियत है, क्या FIA के पास किसी किस्म की कोई काबिलियत है
कि वो सबूत इकट्ठे करके कहीं साबित कर सकें कि ये लोग वाकई में इनके ऊपर इल्जाम है और इनके ऊपर इन्होंने कोई गलत काम किया है। अच्छा, एक चीज और देखिए, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है अली साहब, टू बी ऑनेस्ट। अगर इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो अपने कागजात जमा करवाए थे, उसमें ये ऑफशोर कंपनीज अगर इन्होंने डिक्लेयर की हैं तो इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। तो ये बड़ा आसान काम है। ईसीपी के पास जाएं, इलेक्शन कमीशन में देखें क्या इन लोगों ने ये असासाजात जो ऑफशोर कंपनीज हैं क्या वो डिक्लेयर्ड हैं। दूसरा तरीका ये है कि एफडीआर में आप सालाना अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाते हैं, उसमें जाके देख लें कि क्या ये ऑफशोर कंपनी जो इनके असासे हैं वो इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं या नहीं कर रखे। अच्छा, अब आप प्रैक्टिकल बात करें, क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है कि शौकत तरीन साहब से कहा जाए कि आप स्टेप डाउन कर दें? क्या खुसरो बख्तियार साहब से कहा जाए कि आप स्टेप डाउन कर दें? अलीम खान साहब तो खैर खुद ही जाना चाह रहे हैं, सुना है उन्होंने खुद से इस्तीफा दे रखा है। क्या ये मुमकिन है कि मोहन सलाई साहब से कहा जुबान जाए? भी आपकी कमाल की फिसली है, वैसे अल्फाज का भी इंतखाब कमाल का किया जी। आवाज नहीं आई। मैंने कहा आपने अल्फाज का इस्तेमाल भी खूब किया है, जुबान भी क्या खूब फिसली है आपकी। देखिए, यहाँ पे नीयत एग्जिस्ट करती है, वजीर आजम साहब की नीयत एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या सियासी तौर पे इस चीज के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? क्या आप इतने इंपॉर्टेंट वज़रा को ये कह सकते हैं? शहरोज खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं, अब उनकी जानिब जाऊंगा। शहरोज साहब, असल में बात ये पहले भी आपसे ये गुफ्तगू हो रही थी, बात गैर कानून की नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस चीज़ को वाज़े कर चुके हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने इसके इखलाकी उनसर के ऊपर रोशनी डाली है और इमरान खान साहब ने कहा है कि इखलाकी तौर पर यह चीज़ गलत है कि गरीब ममालिक की दौलत तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर मौजूद हो। और फिर उसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि मतन में माजी में भी अगर आपने देखा हो तो लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क की दौलत दूसरे ममालिक में रखी है। ये है लॉजिक। इसके साथ आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल शहरोज खान साहब के साथ हमारा राब्ता मुख्तसर तौर पर मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा से डॉक्टर शुजात मुबारक साहब की जाने जाता हूँ। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अब लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि दिस इज ओनली ए पार्शियल रिपोर्ट बिकॉज एनालिसिस ऑफ दिस रिपोर्ट इज सपोज टू बी डन। इफ एन एनालिसिस इज डन एंड पीपल आर फाउंड इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग, आपके ख्याल से तब भी कुछ होगा या नहीं? देखिए, एक और बात जो कि पहले मैं गोश गुजार कर दूं और हम सब लोगों को समझनी चाहिए, जब रेजिग्नेशन की या इस्तीफे की बात हो रही है तो ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। यानी कि जो भी वो शख्स जो कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और अगर उसका नाम इसमें आ रहा है और समहाउ उसके साथ कोई लिंक की जा रही है मैल प्रैक्टिसेस या कुछ टैक्स हेवन की बात हो रही है, इस तरह की चीज़ें, तो मेरे ख्याल में उसको रिज़ाइन करना चाहिए। ये प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए, ना कि सिर्फ हम सियासतदानों को कहें कि सियासतदान अपनी वजारतें छोड़ दें। एक बात। दूसरा ये कि ये अभी रिपोर्ट का आप ये समझिए कि ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है, अभी ये इंफॉर्मेशन जोड़ी जाएगी, इसके बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे और फिर एक्विजिशन सामने आएगी कि कौन सा शख्स किस फ्रॉड में या स्कैम में मुलविस था। अभी अब एट द फेस ऑफ गिवन रिपोर्ट आप ये नहीं कह सकते कि फलां शख्स इसमें मुलविस था या नहीं था। किसी एक शख्स की ऑफशोर कंपनी थी, ठीक है जी, ऑफशोर कंपनी थी, वो कह रहा है मैं लीगली तौर पे तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो इसके बावजूद कि आप बेशक कहते रहें कि अखलाकी तौर पे ये बात सही नहीं है कि ऑफशोर कंपनी रखी जाए, लेकिन कानूनी तौर पे वो जुर्म तब होगा जब वो, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर विक्टिमाइज कौन, उसको एक्यूज किसको किया जा रहा है। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर शहरोज खान साहब हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। शहरोज साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, आपने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि कानूनी तौर पर इस चीज़ की इजाज़त है, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने बताया, लेकिन इसका इखलाकी उनसर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून से ज़्यादा हमें अखलाकियात की बड़ी परवाह होती है। अलग बात है कि हम किस हद तक अखलाकियात पे अमल करते हैं, बट इट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू पुट योर नेशंस वेल्थ इन अनदर कंट्री। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? देखें, अखलाकियत की अगर बात की जाए तो फिर तो अगर 62-63 पे भी अगर हम एज कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो सर पूरा पाकिस्तान आ जाएगा और सारे फारिग हो जाएंगे।
वो बात तो अगर हम अवॉइड ही करें तो सर बेहतर है, क्योंकि इस मुल्क में जो हो रहा है वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन बुनियादी अगर हम दो बात करें तो देखें, दो पहलू हैं कि जिनके नाम आए हैं। तो अमली पहलू तो देखें उसका ये है कि हमने एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो हमारा काफी ढीला ढाला चलता आ रहा है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसमें इन सब को लेकर आना होगा और अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो हमने ये देखनी होगी कि जो पैसा, जिस वक्त ये पैसा ट्रांसफर हुआ उस वक्त क्या रूल्स थे, और जब पैसा ट्रांसफर हुआ तो उन रूल्स को फॉलो किया गया, क्योंकि डिफरेंट औकात में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट रूल्स रहे हैं। दूसरा ये देखना होगा कि भाई ये जो पैसा था ये लीगल मनी थी या नहीं थी, क्योंकि देखें ये आप जो ये पेंडोरा पेपर्स में देख रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। तो जितने भी हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जिनमें डॉक्टर फरक सलीम साहब ने भी जो बात करी कि ये बेसिकली 62-63 के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, यानी जो भी आपके प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, इनके ऊपर देखें 62-63 लगता है। इन लोगों ने ना सिर्फ इन्होंने अपने टैक्स के अंदर जो इनकी ऑफशोर कंपनीज है उसको डिक्लेयर करना होता है, बल्कि जो असासाजात हैं, जो वेल्थ डिक्लेरेशन होती है, जो एससीसीपी के सामने आप डिक्लेयर करते हैं, उसके सामने भी आपने अपनी ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर करना होता है। अगर किसी शख्स ने जो 62-63 के अंदर देखें फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली यानी जो डिफरेंट लोग हैं जिनके नाम पेंडोरा के अंदर हैं, उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में जो ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर की हैं, अगर वो डिक्लेयर नहीं है या जो असासाजात जो उन्होंने खरीदे डिक्लेयर नहीं है, तो इनके खिलाफ भी वही डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती है जो हमारे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई थी। ये बड़ी अहम बात आपने की है। ज़ाहिर बात है इसका कानूनी पहलू है, मैं तो उससे इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, लेकिन आपने उसकी निशानदेही की है 2-3 ज़ावियों से। यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस मामले को थोड़ा सा कंक्लूड भी करें इस तरह से कि आम आदमी इस मुल्क में कोई छोटी सी भी गलती करे तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। और शहरोज़ खान साहब ने इस चीज़ की वजाहत कर दी कि इस मुल्क में जो जो हो रहा है अगर उसको सामने रखा जाए और इखलाकियात को पैमाना बना दिया जाए तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो पूरा मुल्क ही जद में आ जाएगा। लेकिन सर ये तो बड़ी गलत सी एक चीज़ है कि जो ताकतवर लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ों से मावरा हैं और कमज़ोर लोग जो हैं पिसते जा रहे हैं। इस बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी। देखिए सिंपली ये कि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए था। खान साहब को इसी चीज़ पे वोट मिला है। जितनी भी उनकी स्पीचेस सुन लें, अभी भी मेरे ख्याल में जो लेटेस्ट उनकी स्पीच होगी उसमें भी उन्होंने अकाउंटेबिलिटी पे जोर दिया, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने पे जोर दिया। नहीं, बिलखुसूस उन्होंने ओवरसीज ये जो पैसे बाहर टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि आप यू हैव टू सेट एन एग्जांपल। लेकिन एक बात मैं ये अली भाई बता दूं थोड़ी सी तस्वीर के, पैसे बाहर आप रख सकते हैं, ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं आप, लेकिन वो सारी चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए, वो गिवन जो भी लॉज है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये जो नाम आए हैं इसके पीछे कुछ ग्रे एरियाज भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ऑफशोर कंपनी थी तो आपका नाम आ गया, इसके पीछे कुछ ग्रे एरियाज हैं, वो आपको क्लियर करने, वरना बहुत सारे लोगों की ऑफशोर कंपनी है जो कि पनामा स्टोरी पेंडोरा पेपर्स में नहीं आई है। मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप उससे एग्री करें ना करें। मेरे ख्याल से जो कुछ होगा बहुत हल्की नोयत का होगा, क्योंकि देखें कोई इसको संजीदगी से नहीं ले रहा, इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। और आपने देखा माजी में भी कुछ इस तरह के स्कैंडल और चुटकुले पिछले हफ्ते में छोड़े गए, किसी तरह इसके इफ़ेक्ट को सेटल किया जाए, लेकिन इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। खैर अब क्या कह सकते हैं, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर था, ज़ाहिरी बात है, और हम बहुत सारी बातें करना, लेकिन सारी बातें हम नहीं कर सके। और हसास नौयत का प्रोग्राम भी था, वरना डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी कभी कभार अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन आज भी चूँकि इन्होंने मौजू की पेचीदगी और नज़ाकत को समझते हुए मेरे ख्याल से बड़ी एहतियात से कदम रखें। और शहरोज़ साहब ने भी एक बड़ा ही मुतवाज़िन किस्म का अपना एक जो है वो व्यू दिया है, और डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ने जैसे माजी में प्रोग्राम किए थे इस तरह अब वो भी इस मौजू के ऊपर बड़ी गुफ्तगू करें, तो उन्होंने वजाहत भी कर दी। खैर मैं जानता तो नहीं, हो सकता वो करें। तो यहाँ तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।